एक राजा से एक साधु का प्रश्न, हीरा जवाहरातों से कीमती चीज क्या है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही श्रवण करना, ताकि इस वीडियो में छुपी हुई जानकारी आपको पूर्ण प्राप्त हो सके। तो कहानी शुरू करते हैं। आइए, एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक महात्मा जी पधारे। राजा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत सम्मान किया, अतिथि सत्कार किया। राजा के द्वारा दिए गए आदर सम्मान को देख करके साधु ने भी राजा की बड़ी प्रशंसा की और कई शब्द प्रशंसा में बोल दिए। यह सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, महात्मा जी, मैं मानता हूँ कि राजा हो या साधारण आदमी, अधिकारी हो या कर्मचारी, मनुष्य को सभी के साथ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। महात्मा जी कहने लगे, राजन, आपका विचार ठीक है। सद्व्यवहार और सदाचार हमारे धर्म के अंग हैं। कहते हैं कि शिष्टाचारी मन, वचन और कर्म किसी को हानि नहीं पहुंचाता। वह कभी दुर्वचन नहीं बोलता, ना मन से कभी किसी का बुरा चाहता। महात्मा जी बोले, राजन, आपको अपने बड़े होने का कतई घमंड नहीं है। दोस्तों, यह बात सुनकर के साधु कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद आई। नहीं तो राजा लोग अपने पद और संपत्ति के अभिमान में किसी से मोह से बोलते भी नहीं, पर आप तो बहुत महान हैं। आपके अंदर मुझे यह दोष दिखाई नहीं दिया है। अब क्या था, खुशी में राजा ने उन ज्ञानी साधु की आखिर खुशामद की। उन्हें इधर उधर की खूब सुंदर सुंदर चीजें दिखाई। और तो और राजा साधु के योग्यता और व्यवहार से इतना प्रसन्न हो गया कि उन्हें अपना रतन भंडार भी दिखाने लगा। कहते हैं, भावुकता मनुष्य को कहीं से कहीं पहुंचा देती है कि जब राजा महात्मा जी अपना श्रवण को दिखाने लगा, यानी जो सोना था उसे दिखाने लगा, उसने स्वर्ण भंडार की छवि बहुत अनोखी थी। चारों ओर धन संपदा, स्वर्ण मुद्राएं, सोने चांदी की बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई थीं। तरह तरह की कीर्ति रतन तिजोरियों में सजो करके रखे हुए थे। ऐसे मूल्यवान हीरे मोती, नीलम मणिक आदि कीमती रत्न किसी को कब देखने को मिलते हैं, जिनकी एक पत्थर की कीमत करोड़ों में थी। एक राजा के खजाने में जाने से पहले ना जाने कितने शतक पहरेदार और सैनिकों को पार करना पड़ता था। उनकी सुरक्षा के लिए राज्य कोष का बहुत बड़ा धन खर्च किया जाता था। एक राजा को अपने उस समृद्ध रतन भंडार पर बहुत गर्व था। वह रतन भंडार को दिखाकर राजा ने साधु की प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके मुख की ओर देखने लगा। वह सोच रहा था कि जरूर महात्मा जी को मेरा रतन भंडार पसंद आया होगा। मेरे इन तरह तरह के रत्नों को देख करके महात्मा जी अवश्य प्रभावित हुए होंगे कि वो साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुर था। दोस्तों, और फिर पूछ ही लिया, कहीं महात्मा जी आपको मेरा रतन भंडार कैसा लगा। महात्मा जी ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। किसी गहन चिंतन में डूबे हुए थे महात्मा जी, गहरी चिंता थी उन्हें। राजा ने फिर पूछा, क्यों महात्मा जी, क्या बात हुई? आप कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? जो मैंने पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ तो कहिए। राजा की बात सुनकर के महात्मा जी ने पूछा, महाराज, इन कीमती पत्थरों से आपको साल भर में कितनी आय हो जाती है? महात्मा जी का प्रश्न बड़ा विचित्र था। इसलिए राजा सोचने लगा कि साधुओं को भला आय से क्या संबंध है। तो यही सोचकर राजा को हंसी आ गई। चलो कोई बात नहीं महात्मा जी, एक वैरागी पुरुष है,
दुनियादारी को त्याग कर महात्मा बने हैं। इन्हें इन धन संपदा, राम रतन और हीरे का क्या पता, यह भला उनकी कीमत क्या जानते हैं। देखने में तो यह हीरा मोती कितने छोटे हैं, पर इनकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। एक हीरे का मूल्य बड़ी जायदाद खरीद सकता है। एक मोती से आदमी का पूरा जीवन आनंद में कट सकता है, और आप इनसे होने वाली आय पूछते हो। महाराज, इन रत्नों से तो कुछ आय नहीं होती, उल्टे इनकी रक्षा के लिए बहुत से पहरेदार और सैनिक तैनात करने पड़े हैं। इनकी चोरी का बड़ा डर रहता है। डकैत बदमाश इन्हें चुराने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं। लूटने खसूटने में यदि हत्या भी हो जाती है तो बेझिझक कर देते हैं। इन रत्नों की रक्षा के लिए राज्य का बहुत बड़ा धन खर्च होता है। इनमें से बहुत से मूल्यवान रत्न हमें हमारे पूर्वजों से धरोहर के रूप में मिले हैं, जिनकी कि मैं अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ। मैं भी किसी काम में नहीं आते, पर इन्हें मैं ठीक से संभाल कर रखने में गर्व महसूस करता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार राजा सोच रहा था कि इन रत्नों की कीमत और प्रशंसा सुनकर के वह साधु भी हमारी प्रशंसा करेगा, परंतु यहाँ तो सब उल्टा हो गया। महात्मा जी बोले, राजन, मैंने आपके रतन भंडार के कीमती पत्थरों को देखा, किंतु क्षमा करना, मुझे इनमें कोई विशेष बात नहीं मालूम पड़ी। चलो मैं आपको इन सबसे अधिक बहुमूल्य पत्थर दिखाता हूँ। इधर राजा को ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो। अब महात्मा जी राजा को बुलाकर अपने साथ ले चल दिए। राजा भी सोचने लगा, मुझसे धनी इस राज्य में और कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो इस राज्य से अधिक कीमती पत्थर अपने पास रखता है। राजा को भी जिज्ञासा हुई देखने की, इनसे मूल्यवान पत्थर कहाँ हैं। यही सोचकर राजा महात्मा जी के साथ चल दिया। महात्मा जी आगे आगे और अभिमानी राजा उनके पीछे पीछे जा रहा था। चलते चलते पूरे शहर को पार कर गए। बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूट गईं। गरीबों की झोपड़ियां आ चुकी थीं। दीनहीन गरीब के कच्चे टूटे फूटे मकान थे। यह सब देखकर राजा सोचने लगा कि निर्धनों की बस्ती में साधु मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं। हो सकता है इधर कहीं जमीन में गड़ा हुआ कोई गुप्त खजाना छुपा हो, और वहाँ रास्ते में दुर्गंध और आसपास की गंदगी के कारण राजा नाक भी सिकोड़ रहा था। अचानक महात्मा जी एक जगह रुक गए। वहाँ एक छोटी सी टूटी फूटी जो झोंपड़ी पड़ी थी। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे और रत्नों से अधिक कीमती पत्थर इसी झोंपड़ी में है जो वृद्ध जो पड़ी है। एक गरीब वृद्ध महिला थी। महात्मा जी राजा को बुलाकर के उस झोंपड़ी के अंदर ले गए। उस बूढ़ी माँ को आवाज लगाई, माई देखो, आज आपके घर राजा पधारे हैं। बूढ़ी माँ लकड़ी लेकर के लकड़ी के सहारे से वहाँ से निकल कर के आई। कहने लगी, आइए आइए राजन, मेरे धन भाग्य हो गए, धन्य भाग्य हो गए जो राजा मुझे निर्धन की झोंपड़ी, टूटी फूटी झोंपड़ी में पधारे हैं। मैं नहीं जानती थी कि किस प्रकार आप सत्कार करूं। और दोस्तों, राजा ने जब झोंपड़ी के अंदर देखा तो वहाँ का दृश्य देख करके दंग रह गया। अब के गरीबी का क्रोध तांडव, मजबूरी का विकराल स्वरूप एक टूटी खाट पड़ी है। कुछ फटे पुराने चिथड़े ने आलुओं में मिट्टी के काले कुरूप बर्तन रखे थे। एक कोने में मिट्टी का टूटा फूटा चूल्हा पड़ा था। एक फूटा हुआ तवा पड़ा था। कुछ अधजली लकड़ियां थीं और बूढ़ी माँ की आटा पीसने की चक्की थी। एक बुढ़िया अपनी गरीबी पर लज्जत एक और खड़ी थी। कहने लगी, महाराज, मैं आपके प्रजा में से एक गरीब
साहेब वृद्धा हूँ, बूढ़ी हूँ, कोई सहारा नहीं है, बहुत ही लाचारी के दिन काट रही हूँ। जो कुछ अनाज गांव वाले दया करके दे देते हैं उसी को कूट पीस कर पेट भर लेती हूँ। साधु चक्की की ओर संकेत करते हुए बोले, राजन, यह पत्थर आप देख रहे हो, यह आपके उन रतन भंडारों में से एक है। पत्थरों से बहुत कीमती है। इन्हीं को दिखाने के लिए मैं आपको इतनी दूर लेकर आया हूँ। साधु की बात सुनकर के राजा कहने लगा, नहीं महात्मा जी, यह पत्थर मेरे उन हीरे जवाहरातों से अधिक कीमती नहीं हो सकता ना। मानो तो किसी जौहरी से इनका मूल्यांकन करा लो। साधु ने कहा, महाराज जी, इन दो पात्रों के द्वारा यह बेसहारा विधवा बूढ़ी माँ अपना जीवन निर्वाह कर लेती है। जो वस्तु का महत्व उनके बाहर रंग रूप में नहीं है, बल्कि उनके जीवन की कितनी उपयोगिता है, इसे समझना चाहिए। महात्मा जी की यह एक बात सुनकर के राजा का नजरिया बदल गया। सोचने लगा, वास्तव में यह लाखों के कीमती हीरे और मोती मेरे लिए बेकार भोज ही तो हैं। यह मेरी कोई काम की नहीं, और यह मेरे हीरा मोती किसी काम के भी नहीं आते। तिजोरियों से दूसरी तिजोरी में हमेशा बंद पड़े रहते हैं। मेरे पूर्वज भी इन्हें मेरे लिए इकट्ठा करके छोड़ गए, यूँ उनके भी बेकार पड़े थे। किंतु इस बुढ़िया की चक्की में लगे हुए पत्थर प्रतिदिन आटा पीस करके वृद्धा के काम आते हैं। वस्तु का महत्व उसके काम आने पर ही तो है, अन्यथा सब व्यर्थ है। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहली, जिस प्रकार सुगंध के बिना पुष्प व्यर्थ है, समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, धनी को दान देना व्यर्थ है, सूर्य रहने पर दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह उपयोगिता के लिए बिना मूल्यवान वस्तु हीरे जवाहरात व्यर्थ हैं। और दूसरी, बिना गुण के सौंदर्य व्यर्थ है, बिना सील के कुल नष्ट होता है, बिना सिद्धि के विद्या व्यर्थ है। इसी प्रकार बिना भोग के धन बेकार है। कहते हैं, जो हम तिजोरियों में पैसा रख रहे हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग पैसा इकट्ठा करके और अपनी तिजोरियों में रखे रहते हैं, उसे बोरियों में भरे रखते हैं, लेकिन उस पैसे को जब वो काम में नहीं लेते हैं, उससे किसी का लाभ नहीं होता है, तो फिर वो पैसा व्यर्थ का है। तो इसलिए हमारे पास जो भी वस्तु है वो यदि हमारे काम आ रही है तो वो हमारी महत्व है, उससे महत्व देना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमारे काम नहीं आ रही, सिर्फ वो रखी है, तो उससे क्या फ़ायदा। उससे तो बेहतर वो बुढ़िया की चाकी ही थी, क्योंकि वो चाकी रोजाना उस बुढ़िया को पीस करके जीविका चला रही थी, बुढ़िया को जीवित रख रही थी। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।